कहीं मातम तो कहीं लाशों का ढेर, कहीं मातम तो कहीं लाशों का ढेर। महाकुंभ में ये क्या हो रहा है? कहीं मातम तो कहीं लाशों का ढेर। महाकुंभ में ये क्या हो रहा है? वहां किसी की आंखें ही नहीं, उनका दिल भी रो रहा है। वहां उनकी आंखें ही नहीं, उनका दिल भी रो रहा है। और ये वीआईपी क्या जानेंगे उन गरीबों का दर्द। दर्द तो वो बताएंगे जो अपनी माँ, अपनी बहन और अपने बच्चों को खो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सबीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रहा हूं, वो घटना है उत्तर प्रदेश की, जहां महाकुंभ का एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है। मेला लगा हुआ है और लोग जो है वहां स्नान करने के लिए जा रहे हैं, अपनी तीर्थ यात्रा को सही सलामत करने के लिए। लेकिन ये जो शाही स्नान करने के लिए जो लोगों की भीड़ लगी है, वो उस दिन, उस रात में जो हादसा हुआ है, वो बहुत ही खौफनाक, दर्दनाक और भयभीत करने वाला है। और जो मौनी अमावस्या की रात जो शाही स्नान का कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसमें इतने लोगों की संख्या बढ़ गई। और उस समय जो हादसा हुआ है, उसकी कुछ क्लिप्स आप पहले देख लीजिए, उसके बाद उस पर बात करते हैं। तो गिर गए, हम भी गिर गए हैं, तो हम तो मतलब बच गए। वो फिर छूट गई, उठे तो बेहोश हो गए थे, लेकिन फिर नहीं मिली, वो दिखी नहीं हमको। हमारे पास तो अभी माताजी नहीं मिल पाई। उसके बाद हम लोग को 2-3 बजे हम लोग लिखाए वहाँ पर खोजबीन वाले में, ये बोले हैं ठीक है पता चल जाएगा तो बताएंगे। अभी तक हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो कुछ नहीं कहे, अभी कुछ जानकारी नहीं मिली। तो ऐसा कुछ बताया कि स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, वहाँ पे काफी लोगों। उसी रात का है जिस समय पीपा पुल को बंद कर दिया गया था, और रात को 1 बजे जब जो श्रद्धालु थे वो चारों तरफ से वहां जो शाही स्नान का समय हो रहा था, और सारे लोग उस घाट की तरफ पहुंच रहे थे जहां स्नान करना था। कुछ लोग पहले से उपस्थित थे, कुछ लोग चारों दिशाओं से लोग आ रहे थे, लेकिन जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। और एक और रास्ता था जिसमें कुछ भीड़ इधर उधर हो सकती थी, पीपा पुल, लेकिन उसको सिर्फ वीआईपी लोगों को कोई दिक्कत ना हो, वहां लोग ना चले जाएं, वो लोग डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उस पीपा पुल को बंद कर दिया गया प्रशासन द्वारा। और एक ही रास्ता और एक ही स्नान के साइड से जो बंद कर देने की वजह से सारे लोग एक ही तरफ, चारों तरफ से आकर एक जगह इकट्ठा हो गए और वहां भगदड़ मच गई। करीब 1 बजे एक के ऊपर एक लोग गिर गए और बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग घायल हो गए। और बताने के लिए तो प्रशासन ने जो अभी तक का आंकड़ा दिया है 30-35 का ही आंकड़ा दिया है, लेकिन वहां के जो चश्मदीद हैं उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग मरे हैं, सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उसको प्रशासन कुछ को छुपा दे रहा है। कितने के लोग परिजन ढूंढ रहे हैं, कोई अपनी भाई को ढूंढ रहा है, कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, उसका आधार कार्ड लेकर घूम रहा है कि ये मेरा भाई है, मेरे पिता है, इनको सरकार हमको दिला दे, या अगर वो मर चुका है तो उसकी लाश ही हमको सौंप दिया जाए। लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है, न कुछ मैसेज मिल रहा है। दर दर की ठोकरें, लोग कहीं हॉस्पिटल में तो कहीं सरकारी कार्यालयों में तो कहीं उस मेले की भीड़ में अपने परिजनों को लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को कुछ का शव मिल गया है, कुछ लोगों को जो बीमार हैं या घायल हुए हैं वो हॉस्पिटल में हैं, वो मिल गए हैं। लेकिन कुछ लोगों न हॉस्पिटल में हैं, न अपने घर पहुंचे हैं, न उनकी लाशें मिली हैं। उनका कुछ पता ठिकाना नहीं चल पा रहा है कि वो आखिर में चले कहाँ गए। उसके परिजन, जो उसका बेटा है, अपनी माँ को ढूंढ रहा है,
जो बाप है अपने बेटे को ढूंढ रहा है, जो पति है अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, लेकिन उनकी जो हालात हैं उनको देख करके आपकी रूह कांप जाएगी कि इतनी दर्दनाक वहां हादसा हुआ है कि कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग बेसुहाग हो गए, कितने लोग बिना बच्चे के हो गए। वहां आदमियों का जब गुंजाइश नहीं तो महिलाएं जो ऐसी ही कमजोर होती हैं, बच्चे जो ऐसे ही असमर्थ होते हैं, उनको जो है कुचल करके उनको पैरों तले दबा के मार दिया गया है। इतनी लोगों की भीड़ जुट गई थी वहां पर कि उनको प्रशासन कंट्रोल करने में असमर्थ हो गया और सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। जो चढ़ गया वो नीचे दब गया, वो घायल हो गया या जान चली गई। ऐसा ही मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है जो कि मतलब समझ से परे है कि ऐसा लोग किसी के साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन वहां अफरा तफरी हो गई और भगदड़ में सब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे का ख्याल नहीं किए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके चले गए। किसी की हड्डी टूट गई, किसी का पैर टूट गया, किसी की आंख फूट गई। इस तरीके से ऐसे ऐसे हादसे हो गए हैं लोगों के साथ, जो देखने के बाद जो है बहुत ही हृदय विदारक ये घटना हुई है। और लोग रो रो कर बिलख बिलख कर अपने परिवारजनों की जब गुहार लगा रहे हैं तो लोगों के आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं। लेकिन यही कहीं कहीं प्रशासन, कहीं कहीं डॉक्टर उनके साथ अन्याय भी कर रहे हैं। कहीं कहीं प्रशासन जो है खबर करने के लिए हम जैसे जो पत्रकार भी वहां जा रहे हैं उनको भी भगाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है। फिर भी जो अच्छे पत्रकार हैं वो सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो कुछ ऐसे वीआईपी लोग हैं, बाबा हैं, जिनका हमें हर समय भाषण आ रहा है, कुछ ये लोग बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि जो वहाँ मर गए हैं उनको मोक्ष मिल जाएगा, कोई बोल रहा है कि अगर वो आ जाएं तो हमको भी उनको कुचल कर मार देंगे, वो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए हो जाएंगे। तो इस तरीके से कई बाबा जो हैं अपने अपने तरह से बयान दे रहे हैं। कोई बाबा कह रहा है कि कोई मरा ही नहीं, कोई बोल रहा है कि मतलब इस तरीके से अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो वहाँ के लोग जो अपनी आंखों से हाल देखे हैं, उनका कहना है कि कम से कम सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। अब बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं जिनमें इनकी हालत भी गंभीर है, उनमें भी बहुत सारे लोग। लेकिन जो सरकारी आंकड़े जारी हुए हैं वो 30-35 के आसपास ही जो आंकड़े हैं बताए जा रहे हैं। कोई पत्रकार जो है वो लाशों के नंबर से आइडिया ले रहा है कि शायद 60-61 की तादाद में लोगों के नंबर बताए गए हैं, तो शायद ये मरे हुए लोगों की तादाद होगी तो 60 लोग कम से कम मरे हैं। तो इसलिए चारों तरफ से पहरेदारी भी है। कुछ सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी बताना नहीं चाहते कि सचमुच में जो घटना हुई है तो इसमें कितने लोगों की जान गई है। शुरुआती दौर में लगा कि सिर्फ एक जगह भगदड़ हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है कि 2 से 3 जगह भगदड़ हुई थी और तीनों जगह पर ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कुछ की जानें भी गई हैं। लेकिन दोस्तों, ये समाचार छन छन कर आ रहे हैं। जब तक कि इसकी उचित जांच नहीं होगी, सही उसका रिपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक जो है जो लोग भी अपने परिवारजनों को खो दिए हैं उनको पाना या उनसे मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जो प्रशासन है, जब तक वो नहीं चाहेगा कि कौन कहाँ है, कैसा है, तब तक जो है उन लोगों तक वो पहुंच नहीं पाएगा। तो बहुत सारे लोग अभी भी कुंभ में अपने परिजनों को, अपने किसी अपने को ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। लेकिन अभी तक इस सर्द मौसम में काफी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अपने चप्पल, अपने बैग्स, अपने मतलब कितने सामान जो कि ट्रकों में भर करके वहां से जो मलबा है हटाया जा रहा है, ट्रैक्टर में लाद करके कई गाड़ियां उठा उठा करके फेंका गया है। लेकिन उसके बाद भी अभी खत्म नहीं हुआ है। इतने सारे लोगों के सामान वहां छूट गए हैं कि साल, बिस्तर, यानी जो भी चीजें हैं सब लोग छोड़ छाड़ के किसी तरह अपनी जान को वहां से बचा कर भागे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब एक अच्छे काम के लिए, पुण्य का काम करने, नहाने के लिए वहां गए थे, स्नान करने के लिए गए थे। बहुत सारे लोग इच्छा लेकर गए कि हम शाही स्नान करेंगे, मुख्य समय पर जाकर के हम शाही स्नान करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। लेकिन वहां जो घटना हुई है तो उसमें लोगों को अपनी जान बचाना ही भारी पड़ गया है। बहुत सारे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले हैं, बहुत सारे लोग उसकी चपेटे में आ गए हैं, बहुतों की जान चली गई है, बहुत लोग अपनों से बिछड़ गए हैं। और ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं
फिर भी ये जो नेता लोग हैं ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, या जो ये बड़े बड़े वीआईपी बाबा हैं, इनको तो हेलीकॉप्टर से जाना है, अपनी कार से जाना है, अपने बॉडीगार्ड के साथ जाना है, इनको चार चौमत सुरक्षा है, पुलिस भी इनकी सुरक्षा में है, इनको तो कोई छू भी नहीं सकता। तो ये लोग तो ऊपर नीचे कुछ बातें कर रहे हैं। एक मंत्री कह रहे थे कि इतना बड़ा आयोजन है, इतने 10-20 लोग मरे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसका एक भी बच्चा या एक भी जिसकी माँ है, एक भी जिसकी बहन है, अगर कोई अपनों को खो दिया है, उससे जाकर के वो लोग पूछेंगे तो उसका हाल उनको पता चलेगा। जबकि ये लोग वीआईपी लोग हैं, इनके पास काफी सुरक्षा है, आम आदमी की तरह नहीं है। लेकिन वहाँ आम आदमी किस तरह उनके साथ व्यवहार हुआ है, कैसी उनकी हालत बनी है, ये देखने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित हैं। बहुत ही ये हृदय विदारक घटना हुई है दोस्तों। इसलिए आप लोग अगर वहाँ जाएं तो बहुत ही बच संभल कर जाएं, ज़्यादा भीड़ भाड़ में न जाएं, थोड़ा दूरी पे बना के रखें और अपना ख्याल रखें। और जिसको भी अपने साथ लेकर के जाएं उनको पूरी तरह अपने साथ रखें और उनका ख्याल रखें। चलिए, सजग रहिए, सावधान रहिए और सत्य में जयते। धन्यवाद।